बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम आलमीन की ज़ाती ज़िंदगी को पेश कर रहे हैं, जो इस्लामी तारीख की एक मुमताज़ शख्सियत है जो अपनी अस्करी सालियतों के लिए मशहूर है। बयानिया इसकी परवरिश, रिश्तों और अपने वक़्त के सखाफती तनाज़र पर तवज्जो के साथ सामने आता है, मुख्तलिफ तारीखी ज़राए का तजिया करते हुए। और हमारा मकसद जंगजू आलमीन की एक जामिया तस्वीर फराहम करना है, जिसमें इनके ज़ाती तजर्बात और इस्लामी जंग में इनकी शराफत के दरमियान तआमुल को उजागर किया जाएगा। मुकम्मल वीडियो को देखें और इस शख्स को जानें जो ताकत और लचक के अलामत बन गया था। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जंगजू आलमीन की अखलौती बीवी लबाना बिनते अली इब्न महदी थी, जो अपनी गैर मामूली खूबसूरती के लिए मशहूर थी। ताहम आलमीन का लबाना से शादी से पहले ही इंतकाल हो गया। इसकी तस्दीक शुदा शायरी में इसकी मौत पर तवज्जो भी शामिल है। वो हीरो खुले में मुर्दा पड़ा है। इसके कमांडरों और मुहावजों ने धोखा दिया। आप पर अपने आराम और सोबत के खो जाने पर नहीं, बल्कि आपके नेज़े, आपके घोड़े और आपके ख्वाबों के लिए रोता हूँ। मैं अपने आका पर रोती हूँ, जिसने शादी की रात से पहले ही मुझे बेवा कर दिया। इनकी लौनियों में से एक फातिमा थी, जिसे नाज़म और उम्मे मूसा में कहा जाता है। वो अपने बेटे मूसा की माँ थी। वो इसके दौरे हुकूमत में मर गई और इसने इसके नुकसान पर गहरा शोक मनाया। जब इनकी वालदा ज़ुबैदा को इनका दुख का इल्म हुआ, तो वो इन इशार के मौजू इशार पढ़कर तसल्ली देने आई। लेकिन एक और लौंडी उम्मे अब्दुल्ला थी। वो अपने बेटे अब्दुल्ला की माँ थी। वो शायरा थी। एक और लौंडी अरेब थी। इसने जोर देकर कहा कि वो जाफर बिन यहिया की बेटी है, जो बरमैट खानदान के एक फर्द है, और दावा किया कि इसे बचपन में अगवा करके बेच दिया गया था, जब बरमकिया अपने अरसो रसूख खो चुकी थी। आलमीन ने इसे हासिल किया और बाद में इसे अपने भाई अल-मामून को भेज दिया। उन्होंने एक मुमताज शायर, गुलकार और मूसीकार के तौर पर पहचान हासिल की। एक और लौंडी फरीदा थी। इनकी परवरिश हिजाज में हुई। इब्तदाई तौर पर इसने हारून रशीद के चैम्बरलियन और अरबी इब्ने यूनुस की खिदमत की, जहाँ इसने गाना सीखा। बाद में वो बरमे के खानदान की मलकियत में आ गई। ताहम जाफर बिन यहिया की मौत और बरमकियों के ज़वाल के बाद वो रोकश हो गई। खलीफा रशीद की तरफ से इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। उसके बावजूद वो लापता ही रही और रशीद की मौत के बाद वो आलमीन की मलकियत बन गई। इसके इंतकाल तक इसके साथ रही, जिसके बाद वो फरार हो गई। बाद में इसने अल-हशीम बिन साम से शादी की और इनसे अब्दुल्ला नामी बेटा पैदा हुआ। अल-हशीम की वफात के बाद इसने अल-संदी इब्ने अल-अर्शी से शादी की। एक और लौंडी हादिया थी। वो एक गुलकारा थी, जिन्हें इनके चचा इब्राहिम बिन अल-महदी ने तरबियत दी थी और आलमीन को पेश किया था। एक और लौंडी बदल थी। वो पहले अमीन की कजन जाफर बिन अदी की लौंडी रह चुकी थी। इनका तल्लुक मदीना से था और इनकी परवरिश बसरा में हुई थी। मुनसफाना जिल्द के साथ दिलकश के तौर पर बयान किया गया। इसकी मौसीकी की सलाहियतों, खास तौर पर आलात बजाने में इसकी महारत और बतौर नगमा नगार और गुलकारा अपनी गैर मामूली साहलियत के लिए जानी जाती थी। आलमीन की वफात के बाद वो अली बिन हिशाम की लौंडी बन गई। एक और लौंडी राव थी। वो एक गाना गाने वाली अदाकारा थी और इनकी पसंदीदा में वो भी थी। आलमीन ने अपने बेटों मूसा और अब्दुल्ला को वारिस के तौर पर नामजद करने की कोशिश की। मूसा 806 में पैदा हुए और दिसंबर 823 तक जनवरी 824 में छोटी उम्र में इंतकाल कर गए थे। अब्दुल्ला, जिसने
بعد کے خلفاء کی عدالتوں میں ایک طویل عرصہ گزارا الامین کی سلسلہ جاری رکھنے والا واحد فرد تھا۔ مسلمان مورخ الطبرہ کے مطابق الامین کو اپنے ایک غلام کوثر سے محبت ہو گئی تھی، جس کا نام اس نے جنت میں ایک دریا کے نام پر رکھا تھا۔ اپنے بیٹے کو کوثر سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ الامین کی والدہ نے اصرار کیا کہ اس کی لونیاں مردوں کے لباس میں مربوس ہوں تاکہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کی ترغیب دی جا سکے۔ 812 میں طاہر نے پیش قدمی کی اور بغداد کے امبار دروازے کے قریب کیمپ لگایا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے اثرات جیل سے باہر نکلنے والے قیدیوں کے حکاموں کے نے مزید شدت کر دی۔ کئی شیطانی لڑائیاں ہوئیں، جیسے کہ قصر حلی کے الامین کے محل میں، شرع الحجرہ اور شمسیہ گیٹ پر۔ اس آخری میں ایک طاہر نے دوسرے افسر کے کھوئے ہوئے عہدوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کمک کی قیادت کی۔ مجموعی طور پر الامین کے لیے حالات خراب ہو رہے تھے اور وہ افسردہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ جب طاہر نے شہر میں دھکیل دیا تو الامین نے محفوظ راستے پر بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ طاہر نے ہچکچاتے ہوئے اس شرط پر رضامندی ظاہر کی کہ الامین اپنا عصا، مور اور دفتر کی دیگر علامتیں بدل دیں۔ الامین نے انتظار کی وارننگ کو مسترد کرتے ہوئے بظاہر ان علامتوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہونے کی کوشش کی، تاہم طاہر نے کشتی کو دیکھا اور الامین کو پانی میں پھینک دیا۔ تیر کر ساحل تک پہنچا، اسے پکڑ لیا گیا اور پھر ایک کمرے میں لایا گیا جہاں اسے پھانسی دے دی گئی۔ اس کا سر امبیر گیٹ پر رکھا گیا۔ الطبرہ میں زہر کے المامون کے نام خط کے حوالہ سے دیا گیا، جس میں سے الامین کی گرفتاری اور پھانسی اور بغداد میں امن کی حالت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو دوستو، جب الامین کو قتل کر دیا گیا تو زبیدہ کا ایک خواجہ سرا اس کے پاس آیا اور اسے الامین کی خون کا بدلہ لینے کی اپیل کی، جیسا کہ عائشہ نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہا تھا۔ ہجروں کے خیال کے مطابق تاہم زبیدہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جیسا کہ المامون نے الامین کے بیٹے موسیٰ کو وارث تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے تحت المامون کے پاس چلا گیا تھا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم اسلامی جنگجو العباس بن مامون کی سوانح حیات کو پیش کریں گے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔